के माध्यम से उनसे भी गुजारिश करनी है तथा हमारे अनुराग जी 5वीं बार के सांसद हैं, उन दोनों सांसदों से आग्रह करना है तथा भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री जयराम जी से भी, जो जिला मंडी की वकालत करते हैं लेकिन इस वाले क्षेत्र को पूरी तरह से इग्नोर करके रखा है अपने समय में भी और मौजूदा समय में भी, उनकी आवाज़ इस रोड पर, जो मेरा दूसरा प्रश्न है उसके ऊपर है, हमीरपुर से टौणी देवी से लेकर मंडी के तलियाड़ तक, जिसमें मेरा क्षेत्र, धर्मपुर का क्षेत्र, मेरे साथ मेरे सहयोगी सुरेश जी का क्षेत्र, भोरंज का इलाका, सरका घाट का इलाका और माननीय अनिल शर्मा जी का इलाका, 4 महत्वपूर्ण जिसमें विधानसभाएं पड़ती हैं और मेरा उसमें स्टेक ज़्यादा है क्योंकि 60 किलोमीटर रोड, 140 में से 60 किलोमीटर रोड मेरा है। मुझे अभी गांव के अंदर जब जाने का मौका मिला, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस वक्त में जो मुआवजा तय हुआ 2000 रुपया एक आम के वृक्ष का दिया गया, जो 20 सालों से फल दे रहा था, वो कौन सा मापदंड था जिसके तहत पिछली सरकार में, जयराम जी की सरकार में 2019 के अंदर इसके ऊपर तय कर दिया गया और उस वक्त के जो बड़ी हुकूमत को चलाने वाले मंत्री हुआ करते थे वो भी इस विषय पे मौन रहे। लोगों की दुकानें टूटी, लोगों के घर टूटे और लगभग एक बड़ी लंबी 140 पेजों की फहरिस्त मुझे दे दी गई है जो कि मेरे किसी काम की नहीं है। मेरा मूल प्रश्न ये है कि जो आपने मुआवजे तय किए वो पूरे हिमाचल प्रदेश के आज तक के इतिहास के सबसे कम मुआवजे हैं और इसका खामियाजा मेरा क्षेत्र क्यों भुगते? मेरे साथ 4 क्षेत्र और हैं, हम क्यों भुगते? मुझे जांच चाहिए इस विषय पे। माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ बैठे हैं, सदन के नेता हमारे यहाँ पर हैं। जो जमीनों के ऊपर मुआवजा चाहिए था किसान को, वो नहीं मिला। प्रश्न बहुत आगे का है और जयराम जी से भी यह सवाल है पिछले सरकार के वक्त में, और केंद्रीय मंत्री उस वक्त के अनुराग जी से भी यह सवाल है। यह सवाल मौजूदा कंगना जी से भी है जो कि इस वक्त में देश के किसानों के बारे में उल जलूल बोलती हैं, लेकिन जो क्षेत्र के अंदर, जो हमारे 4 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जो किसान इस वक्त में त्राही में है, उनके बारे में एक बयान भी उनका नहीं आया। माननीय मंत्री जी, मैं चाहूंगा इसमें जांच भी हो और इस विषय में जो उच्च स्तरीय, क्योंकि बिजली की बुरी हालत है इस नेशनल हाईवे की वजह से, पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर मंडी तक, हमीरपुर से लेकर मंडी तक पोल गिरे पड़े हैं। तीसरा, पाइपलाइनें नहीं बिछने दे रहे हैं, कोई एनओसी नहीं मिल रही है भारत सरकार से। ये कैसी सरकार आई है भारत के अंदर जो एनओसी देने के लिए इनकार कर रही है, जो कि 250 करोड़ रुपए की डीपीआर मंजूर है, काम शुरू हो चुका है, 20% अध्यक्ष काम हो चुका है, लेकिन वो अभी तक कोई मंजूरियां नहीं मिल रही है पाइपलाइन के लिए। मुझे यही सदन के नेता से भी आश्वासन चाहिए, इस पे जांच होनी चाहिए। यही मेरा सवाल भी और पीड़ा भी है। धन्यवाद।